हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 8। और आज के इस लेक्चर का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.4 के सॉल्यूशन को बच्चे आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चे हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में कवर किया है। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 5 और 6 को आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप शिखर बैच की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 5 और 6 को देख लेना मेरे भाई। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको वहां मिल जाएगा। बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में हमने 4.3 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है कंप्लीट एक वीडियो में, तो वहां से आप 4.3 को आप देख सकते हैं। आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.4 के सॉल्यूशन को बच्चे आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टारगेट रहेगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये रहा आज के सामने आज का पहला सवाल। कह रहा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। बच्चे, पहला प्रश्न है 1 2 3 4। तो इसको आप लिख लो। एक अवयव दिया है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं बच्चे ये a है 1 2 3 4। अब हमें निकालना है इसका सहखंडज। देखो बच्चे, सहखंडज निकालने का दो मेथड मेरे भाई बताएंगे आपको हम। एक बच्चे 2 into 2 का डायरेक्ट हम सहखंडज निकाल सकते हैं, जो मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक शॉर्टकट है, एक डिटेल है। तो पहले आपको हम डिटेल बताएंगे, फिर बच्चे आपको हम शॉर्टकट बताएंगे। तो आइए बच्चे पहले मेथड 1 समझते हैं। मेथड 1 बच्चे, सबसे पहले सहखंडज निकालने के लिए हम निकालेंगे उपसारणिक। क्या निकालेंगे सर? उपसारणिक। देखो बच्चे, उपसारणिक तो पहले एलिमेंट का उपसारणिक M11 आएगा। जब बच्चे पहले का निकालेंगे उपसारणिक तो इस 1 को लेंगे बच्चे, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट हो जाएगा, बचेगा 4। क्या आ गया सर? 4। तो M11 का उपसारणिक आ गया 4। ठीक है सर। अब बच्चे निकालेंगे किसका? कहेंगे सर M12 का उपसारणिक। M12 जब मेरे भाई ये हम लेंगे दूसरा एलिमेंट जिसकी वैल्यू है 2 बच्चे, तो ये पंक्ति कट गई और ये स्तंभ कट गया। जिस एलिमेंट का हम उपसारणिक निकालेंगे उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ आपका डिलीट हो जाएगा बच्चे, इरेज कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसका हम उपसारणिक लिख लेंगे। जैसे हमने 2 का उपसारणिक निकाला बच्चे, तो 2 के सामने का ये पंक्ति और ये स्तंभ डिलीट हो गया, बचा 3 आपका। क्या बचा सर? 3 बचा मेरे भाई। तो यहां आ जाएगा आपका 3। क्या आ जाएगा सर? 3 बच्चे आ गया। अब मेरे भाई निकालेंगे M21, दूसरे पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक M21। M21 मेरे भाई आपका एलिमेंट है 3। इसका उपसारणिक निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ आपका डिलीट हो गया, बचेगा 2। क्या आ गया सर? 2 आ गया बच्चे। तो यहां लिख लेंगे 2। अब बच्चे लास्ट में निकालेंगे किसका उपसारणिक, तो कहेंगे सर M22, दूसरे पंक्ति का बच्चे दूसरा अवयव या फिर दूसरा स्तंभ बोल सकते हो। इसका निकालेंगे 4 का उपसारणिक यहाँ पे। तो बच्चे 4 को लेंगे तो 4 के सामने ये पंक्ति कट गई और ये स्तंभ कट गया, बचा क्या? कहेंगे सर 1 बचा। तो बच्चे इसका आंसर आ गया 1। क्या आ गया सर? 1 आ गया। देख लो मेरे भाई, हमने सबका उपसारणिक निकाल लिया। अब बच्चे उपसारणिक निकालने के बाद लिखेंगे सहखंड। क्या लिखेंगे सर? सहखंड यानी कोफैक्टर। बच्चे A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A11 मेरे भाई। देखो 1 और 1 बच्चे 2 होता है, 2 सम है तो बच्चे इसका साइन सेम रहेगा, यहां चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे। बच्चे अगर ये विषम होगा आई और जो जोड़ के मेरे भाई ध्यान दो बच्चे, जो बच्चे नए हैं इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं बच्चे ध्यान देना, I + J इसको जोड़कर अगर सम आएगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो चिन्ह
बच्चे ये नियम बता रहे हैं सहखंड के लिए। बच्चे सहखंड में मेरे ध्यान देना, सहखंड में अगर i प्लस j जोड़ के बच्चे सम आता है तो चिन्ह सेम रहेगा बच्चे, तो चिन्ह सेम रहेगा। और अगर i प्लस j जोड़ के विषम आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि अगर i प्लस जे जोड़ के सम आएगा तो चिन्ह सेम रहेगा, और i प्लस जे जोड़ के विषम आएगा तो आपका चिन्ह क्या होगा? कहेंगे सर परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा सर? परिवर्तित हो जाएगा। देखो बच्चे M11 का हमने निकाल लिया सहखंड A11, यहां 1 और 1 जोड़ के बच्चे 2 आ रहा है, 2 सम है तो चिन्ह सेम रहेगा 4 ही। 1 प्लस 2 बच्चे 3 जोड़ के विषम आ रहा है तो मेरे भाई इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, एक माइनस मेरे भाई पहले से लगा देंगे तो हो जाएगा ये -3। यहां बच्चे 2 प्लस 1 जोड़ के 3 आ रहा है, विषम बच्चे है तो एक माइनस इसमें आगे लगा देंगे 2 में तो आ जाएगा ये -2। बच्चे इसका चिन्ह केवल मिला के चेंज करना है। और ये 2 प्लस 2 बच्चे i प्लस j जोड़ के 2 प्लस 2 कितना? कहेंगे सर 4। 4 सम है तो बच्चे ये 1 का 1 ही रह जाएगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो बच्चे चिन्ह उसी का चेंज करना है, परिवर्तित करना है जिसमें i और j जोड़ के आपका क्या आ रहा है? कहेंगे सर विषम आ रहा है। तो i प्लस j विषम आएगा तो चिन्ह चेंज कर देंगे, i प्लस j सम आएगा तो चिन्ह नहीं चेंज करेंगे। ये इतनी सी बात बच्चे आपको याद रखना है। वैसे हमने आपको बहुत डिटेल में बच्चे इस पर क्वेश्चन भी कराए हैं। कहां पर? कहेंगे सर लेक्चर नंबर 5 और 6 में, आप वहां से इसको बहुत डिटेल में जाके देख सकते हो। अब बच्चे इसके बाद लिखेंगे सहखंड आव्यूह। क्या लिखेंगे सर? सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह। तो बच्चे सहखंड आव्यूह A बराबर होगा, या बच्चे इसको लिख सकते हो आप B बराबर, क्योंकि मेरे भाई A का हमने निकाला है तो इसको मान लिए B। तो बच्चे यहां से क्या आएगा? कहेंगे सर B बराबर आएगा A11 A12 A21 A22। ये हो गया बच्चे। यहां पर वैल्यू डाल दो आप तो क्या आएगा? कहेंगे सर B बराबर आएगा A11 आपका आया है कितना? कहेंगे सर 4। सहखंड आव्यूह बच्चे है, ये 212 आया है -3, A21 आपका -2 और A22 आपका क्या? कहेंगे सर 1 आया है। ये बच्चे आपका सहखंड आव्यूह B आ गया। अब लास्ट में बच्चे लिखेंगे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह। क्या लिखेंगे सर? सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह क्या होगा? कहेंगे सर एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह A आव्यूह का क्या आएगा? कहेंगे सर B का परिवर्त। B का परिवर्त। जो बच्चे आपने B निकाला है मेरे भाई उसका आप परिवर्त कर दो तो आपका सहखंडज आव्यूह आ जाएगा। देखो बच्चे यहां B का परिवर्त कर दो तो बच्चे B आपका है 4 - 3, ये पंक्ति में लिखा है तो इसको लिख दो स्तंभ में 4 - 3। -2 1 पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में लिख दो -2 और 1। देखो ये आपका हो गया क्या? कहेंगे सर ये हमारा आंसर हो गया। यही आपका एडजॉइंट है, यही आपका सहखंडज है। देख लो बच्चे सहखंडज निकालने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बच्चे हमने उपसारणिक निकाला, फिर हमने सहखंड निकाला, फिर सहखंड आव्यूह बनाया एक, फिर बच्चे उसका हमने परिवर्त कर दिया। ये प्रोसेस आपको लगाना है। स्टेप 1 उपसारणिक निकालना है, स्टेप 2 सहखंड निकालना है, स्टेप 3 सहखंड आव्यूह लिखना है और स्टेप 4 में आपको उसको परिवर्त कर देना है जिससे आपका सहखंडज निकल आएगा। ये तो मेथड 1 हो गया, बहुत डिटेल। अब बच्चे इसका शॉर्टकट देखो मेरे भाई, इसका शॉर्टकट बच्चे बिल्कुल आसान है, एक लाइन में बच्चे आंसर आएगा। देखो बच्चे आपको ध्यान देना है, मेथड 2 बच्चे ये है। यहां पे शॉर्टकट क्या है? कहेंगे सर शॉर्टकट बच्चे ये आपका केवल 2 × 2 के आव्यूह पर
आव्यूह पर लागू होगा या लगेगा। बच्चे ये शॉर्टकट जो है आपका 2 इंटू 2 के आव्यूह पर लगेगा। अगर बच्चे आपका 3 इंटू 3 का आव्यूह है तो वहां पे बच्चे ये शॉर्टकट आप मत लगाना, नहीं तो मेरे भाई गलत हो जाएगा। लगेगा, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे यहां पे क्या करेंगे, मान लो कोई आव्यूह ए बराबर बच्चे दिया गया है, ए बी सी डी। तो आपको करना क्या है कि विकर्ण एक के अवयव का स्थान बदल देना है बच्चे। विकर्ण एक के अवयव का स्थान बदल देना है, बदल देना है। और बच्चे विकर्ण जो मेरे भाई विकर्ण दो जो है इसके अवयव का चिन्ह चेंज करना है। क्या करेंगे सर, अवयव का चिन्ह बदलना है, बदलना है। देखो बच्चे यहां पर अगर शॉर्टकट लगाएंगे बच्चे तो आव्यूह ए के अवयव का स्थान बदल देना है विकर्ण ए के अवयव का। देखो बच्चे विकर्ण ए मेरे भाई ये पहला विकर्ण है जिसके अवयव को ए की जगह डी लिख दो बच्चे और डी की जगह ए लिख दो पहले। तो यहां अवयव का स्थान बदल दिया हमने। और दूसरे विकर्ण बच्चे यहां पर विकर्ण ये बच्चे 1 है और विकर्ण ये 2 है बच्चे, ये 1 है और ये 2 है मेरे भाई। तो विकर्ण 2 के स्थान का चिन्ह चेंज करना है, ये -b हो जाएगा और ये -c हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चे इसका एडजॉइंट आएगा। अगर ये a है तो बच्चे इसका ये एडजॉइंट a यानी कि सखंडज a है बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे ये हमने जो शॉर्टकट आपको बताया है इस शॉर्टकट के बच्चों यहां लगाएंगे। देखो मेरे भाई यहां चेक भी कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखो बच्चे ये आप भी वो a बच्चे दिया गया है, इसका विकर्ण क्या है, कहेंगे सर इसका पहला विकर्ण मेरे भाई ये है 1 4 4 बच्चे, ये विकर्ण 1 है बच्चे। ये क्या है, कहेंगे सर विकर्ण 1 है। और बच्चे ये क्या है, विकर्ण 2 है। देखो बच्चे ये विकर्ण 2 है, ठीक है सर, ये विकर्ण 2 है। अब देखो मेरे भाई यहां पर बच्चे एडजॉइंट ए लिखेंगे, ए डी जे ऑफ ए। एडजॉइंट ए कितना आ गया, कहेंगे सर एडजॉइंट ए आपका आ गया पहले विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज कर दो बच्चे। 4 ऊपर लिख दो, 1 को नीचे लिख दो। 1 के स्थान पे 4 को लिख दिए, 4 के स्थान पे 1 को लिख दिए। अब बच्चे दूसरे विकर्ण के अवयव का चिन्ह चेंज कर दो, यानी 2 को -2 कर दो, 3 को -3 कर दो बच्चे, यही आपका आंसर है। देखो एक लाइन बच्चे, एक लाइन मेरे भाई आंसर आ गया। ये एडजॉइंट बच्चे हमने निकाल दिया। ये आपका शॉर्टकट तरीका है बच्चे। यह मेथड मेरे भाई आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसको आप लगा सकते हो। कोई भी समस्या बच्चे आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। एक बार ध्यान से देख लो और आंसर बच्चे मैच कर लो। देखो मेरे भाई 4 - 2 4 - 2 -3 1 -3 1। देख लो बच्चे एग्जैक्ट सेम आंसर आपका यहां से भी आ रहा है और एग्जैक्ट सेम आंसर आपका शॉर्टकट से भी बच्चे आ रहा है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे समझ लो पहले क्या करना है मेरे भाई। देखो शॉर्टकट बच्चे लगाएंगे तो आप विकर्ण 1 के अवयव का स्थान चेंज कर देना है और विकर्ण 2 के अवयव का बच्चे चिन्ह चेंज कर देना है बस। और अगर डिटेल करेंगे तो पहले उपसारणिक निकालो, फिर सहखंड निकालो, फिर सहखंड आव्यूह बनाओ, फिर बच्चे आपका उसका सहखंड आव्यूह का परिवर्त कर दो जिससे आपका सहखंडज आव्यूह निकल आएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। बोलो बच्चे कोई समस्या है, कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल अच्छे से बच्चे समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए बच्चे एक एग्जाम्पल और करते हैं। मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 है। अब बच्चे यहां पे शॉर्टकट आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, कहेंगे सर यहां पर मेरे भाई आपको 3 इंटू 3 का आव्यूह आ गया बच्चे। 3 इंटू 3 के आव्यूह पर शॉर्टकट काम नहीं करता। अब बच्चे डिटेल ही करना पड़ेगा मेरे भाई। तो आइए बच्चे उपसारणिक से कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चे लिखेंगे उपसारणिक। उपसारणिक देखो बच्चे पहले इसको मान लेते हैं आव्यूह ए बराबर उपसारणिक M11 M12 M13 M21 M22 M23। देखो बच्चे पहले इतने का निकालते हैं। आइए देखो बच्चे ध्यान देना यहां पे, ये पहले एलिमेंट का उपसारणिक निकालेंगे बच्चे। तो ये पंक्ति गया, ये स्तंभ गया, आ गया 3 एकम 3 -5 इंटू 0 बच्चे 0।
तो आ गया 3 माइनस 0 यानी कि आ गया कितना, कहेंगे सर 3 आ गया। अब देखो बच्चे पहले का निकल गया, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे ये -1 का निकालेंगे उप सारणिक बच्चे, ये पंक्ति गया, ये स्तंभ गया, आ गया 2 1 जा 2 माइनस फॉर्मूले का बच्चे और माइनस प्लस बच्चे मिलके प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 माइनस का 10, तो बच्चे हो गया माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 मिलके हो गया 12। अब निकालेंगे M13 बच्चे, M13 निकालेंगे तो ये 2 लेंगे तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, 2 इंटू 0 बच्चे 0 हो गया, माइनस फॉर्मूले का बच्चे यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ बच्चे प्लस हो गया, 2 तिहाई 6, तो आ गया 6 प्लस 0 यानी कि 6। अब देखो बच्चे M21 निकालेंगे, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव का सहखंड बच्चे उप सारणिक, तो ये गया पंक्ति और ये गई स्तंभ, -1 इंटू 1 बच्चे -1 प्लस 0 इंटू 2 मिलके 0, तो आ गया माइनस का 1। अब निकालेंगे M22 बच्चे, ये 3 का निकालेंगे उप सारणिक, तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, आ गया बच्चे 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस फॉर्मूले का बच्चे -2 इंटू 2 मिलके -2 इंटू 2 माइनस का 4, तो बच्चे माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 प्लस 1 हो गया 5 है। अब निकालेंगे M23 बच्चे, M23 लेंगे मेरे भाई, ये लेंगे 5 बच्चे, ये पंक्ति गया और ये स्तंभ गया, तो आ गया 1 इंटू 0 1 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू -1 बच्चे, क्या कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस का 2 1 जा 2, तो बच्चे यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, कितना कहेंगे सर 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आएगा माइनस का 1, क्या आएगा सर माइनस का 1 आ गया। अब देखो बच्चे यहां तक हमने M23 तक निकाल लिया है, अब लेंगे क्या कहेंगे सर, अब बच्चे यहां पे लेंगे हम लास्ट एलिमेंट बच्चे, यहां देखो बच्चे आ गया 2 इंटू 0 0, एक बच्चे कट गया, ये कट गया, 0 इंटू 1 बच्चे, मेरे भाई ध्यान देना, M23 बच्चे फिर से देख लो एक बार, देखो बच्चे जब 2 3 लेंगे मेरे भाई, ये 5 बच्चे लेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, आ गया 1 इंटू 0 0 बच्चे, क्या आएगा 1 इंटू 0 0 मेरे भाई, और बच्चे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस फॉर्मूले का बच्चे, और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, क्या आ गया सर 2 1 जा 2, क्या आ गया कहेंगे सर 0 और ये 2 हो गया, तो आ गया माइनस का 2, क्या आ गया सर माइनस का 2, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे अब आगे बात करेंगे, देखो बच्चे अगर हमने इसको लिया 2 2 तो ये कट गया बच्चे, 1 प्लस 4 5, बिल्कुल सही है बच्चे। अब देखो निकालेंगे कितना कहेंगे सर, अब निकालेंगे M31, देखो M31 निकालते हैं, M31 ये -2 लेंगे तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, तो आ गया -5 1 जा -5 माइनस फॉर्मूले का 2 3 जा 6, तो आ गया माइनस का 11। M32 निकालेंगे, 0 लेंगे बच्चे तो ये पंक्ति गया और ये स्तंभ गया, तो 5 1 जा 5 -2 2 जा 4, तो 5 - 4 यानी कि आ गया 1। M33 निकालेंगे लास्ट एलिमेंट, तो बच्चे ये 1 लेंगे तो ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया, तो आ गया 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस बच्चे प्लस ये हो जाएगा, माइनस यहाँ भी प्लस 2 1 जा 2, तो 3 + 2 कितना कहेंगे सर 5 आ गया, कितना आ गया सर 5 आ गया। देख लो बच्चे एक बार फिर से, अगर ये 1 लेंगे तो ये पंक्ति बच्चे ये स्तंभ गया ये पंक्ति गई, 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का बच्चे माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस का ये 2 हो गया। अब ये हमने उप सारणिक निकाल लिया, अब इसके बाद लिखेंगे सहखंड, क्या लिखेंगे सर सहखंड बच्चे, सहखंड। सहखंड मेरे भाई होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो बच्चे A11 निकालेंगे मेरे भाई, देखो 1 और 1 2 सम बच्चे, सम है तो इसका चिन्ह वही रहेगा मेरे भाई, 2 1 3 बच्चे विषम है तो यहाँ एक चिन्ह चेंज करना है मेरे भाई,
यहाँ बच्चे 3 1 4 सम है तो इसका चिन्ह वही रहेगा। 2 1 3 बच्चे विषम है तो यहाँ चिन्ह चेंज करना है। 2 2 4 बच्चे सम है, चिन्ह वही रहेगा। 3 2 5 बच्चे विषम है तो यहाँ चिन्ह चेंज करना है। 2 3 1 4 बच्चे सम है, चिन्ह वही रहेगा। 3 2 5 बच्चे विषम है तो चिन्ह चेंज करना है। 3 3 6 सम है, चिन्ह वही रहेगा। देखो मेरे भाई, जहां जहां हमें विषम मिला बच्चे वहां एक नेगेटिव पहले से हमने बैठा दिया, जिससे हमें सॉल्व करते समय बच्चे गलती ना हो। ये प्रोसेस मेरे भाई आपको भी फॉलो करना है, जिससे प्लस माइनस में गलती ना हो। क्योंकि बच्चे देखो 5 नंबर का सवाल आएगा और आपने अगर प्लस माइनस बच्चे गलती कर दिया तो 5 नंबर बच्चे फ्री का मेरे भाई चला जाएगा। कम से कम 5 से 8 नंबर बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान है दोस्तों। अगर आराम से आप करोगे मेरे भाई तो 1% बच्चे दिक्कत ना लो, 100% बच्चे आपका सही आंसर आएगा। तो पहले हमने बच्चे उपसारणिक निकाला, बच्चे एक बार आप चेक भी कर लेना दोबारा से मेरे भाई, निकालना आप तो। उसके बाद मेरे भाई हमने कहा उपसारणिक लिखेंगे बच्चे शाखंड। शाखंड लिखने के लिए मेरे भाई हमने लिख दिया वैल्यू पहले सबकी, और कहां प्लस कहां माइनस लगाना हमने लगा दिया। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी, M11 है 3 बच्चे तो ये 3 ही रहेगा। M12 मेरे भाई है 12 तो बच्चे ये -12 हो जाएगा, चिन्ह यहां चेंज करना है। M13 आपका है कितना, कहेंगे 6 तो आपका 6 ही रहेगा बच्चे। और M21 आपका -1 बच्चे है तो एक माइनस पहले लग जाएगा तो ये -1 बच्चे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है सर। M22 बच्चे 5 है तो आपका 5 ही रहेगा बच्चे। यहाँ पे M22 मेरे भाई क्या है, हो गया। M23 बच्चे -2 है तो बच्चे एक माइनस पहले लग गया तो प्लस का ये हो जाएगा 2। M31 मेरे भाई माइनस का 11 है तो माइनस का 11 ही रहेगा बच्चे। M32 कितना है, कहेंगे सर M32 आपका 1 है तो M32 बच्चे 8 निकालेंगे तो आएगा एक माइनस यहाँ बच्चे है, प्लस यहाँ है, प्लस माइनस ये माइनस का 1 हो जाएगा। 833 निकालेंगे तो आपका ये क्या कहेंगे सर 5 ही आएगा। देख लो बच्चे, ये हमने शाखंड सबका निकाल लिया आराम से। अब लिखेंगे शाखंड आव्यूह। क्या लिखेंगे सर, इसके बाद लिखेंगे आप शाखंड आव्यूह। शाखंड आव्यूह बच्चे, शाखंड आव्यूह को लिखेंगे B बराबर, क्या लिखेंगे सर B बराबर बच्चे, B बराबर आपका आएगा यहां पे A11 है 3, A12 है -12, A13 है 6, A21 है 1, A22 आपका 5, A23 आपका 2, A31 -1 11, A32 आपका -1 और A33 आपका 5। ये हो गया शाखंड आव्यूह। अब बच्चे शाखंड आव्यूह के बाद आपको निकालना है सहखंडज। क्या निकालना है सर, सहखंडज। सहखंडज का बच्चे फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर एडज्वाइंट A बराबर B का परिवर्त। क्या सर, B का परिवर्त। तो बच्चे जो B आपने निकाला है एडज्वाइंट निकालने के लिए शाखंडज के लिए इसका आप परिवर्त कर दो। तो जो एलिमेंट पंक्ति में बच्चे हैं उसको स्तंभ में कर दो, स्तंभ वाला पंक्ति में कर दो, मामला सुलझ जाएगा। देखो बच्चे 3 -12 6 पंक्ति में है, स्तंभ में लिखो 3 -12 6। पंक्ति को बच्चे हमने स्तंभ में लिख दिया, यानी पड़े को खड़ा कर दिया बच्चे। अब देखो 152 152 पंक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया। -1 -11 -1 5 -11 -1 और 5, ये बच्चे आपका शाखंडज निकल गया है। तो बच्चे ये दूसरे प्रश्न का आंसर मेरे भाई है। देखो शाखंडज निकालने का बच्चे सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले बेटा आप उपसारणिक निकालिए, उपसारणिक के बाद आप शाखंड निकालिए, शाखंड के बाद आप शाखंड आव्यूह निकालिए और शाखंड आव्यूह के बाद आप उसका परिवर्त कर दीजिए, जिससे आपको शाखंडज मिल जाएगा। देखो बच्चे हमने एकदम सीरियल से प्रोसेस वाइज काम को किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे कह रहा है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडज्वाइंट A बच्चे ये ADJ है, एडज्वाइंट A बराबर एडज्वाइंट A इंटू A बराबर सारणिक A इंटू I के बराबर है। बच्चे ये हमारा एडज्वाइंट का प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है। इस प्रॉपर्टी को हमने लेक्चर नंबर 5 में बच्चे बताया था आपको, लेक्चर नंबर 5 में आपको डिस्कस किया था ये प्रॉपर्टी।
आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। अब 2 इंटू 2 का बच्चे एडजॉइंट आपको निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बच्चे मान लेते हैं कि ये ए है। अब बच्चे आपका इसका एडजॉइंट डायरेक्ट अगर निकालना है, एडजॉइंट ए, तो इसका हमने आपको तरीका बताया है। क्या कहेंगे सर, पहले आव्यूह के बच्चे, पहले विकर्ण के आव्यूह बच्चे, पहले विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज कर दो। तो बच्चे ये 6 यहां लिखो ऊपर लाके माइनस में, और 2 बच्चे नीचे लिख लो। पहले विकर्ण का हमने स्थान चेंज कर लिया, और बच्चे दूसरे विकर्ण का बच्चे यहाँ चिन्ह चेंज कर दो। तो ये 3 से हो जाएगा -3, और ये -4 से हो जाएगा 4। बस यही आपका क्या है, कहेंगे सर एडजॉइंट है। देख लो बच्चे, एडजॉइंट मेरे भाई लिखना बहुत आसान है। 2 इंटू 2 के केस में आपको अगर डिटेल करना है बच्चे, तो आप डिटेल कर सकते हो। देखो हमने दोनों बताया है आपको, तो अब की बार हम शॉर्टकट लगा ले रहे हैं। पहले विकर्ण का बच्चे हमने एलिमेंट का प्लेस चेंज कर लिया, 6 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिख दिया, ठीक है सर। बच्चे दूसरे विकर्ण में हमने चिन्ह चेंज कर दिया, +3 को -3, -4 को +4। अब इसके बाद बच्चे निकालना है आपका, क्या कहेंगे सर, सारणिक ए। देखो बच्चे, ए का मान आपको दिया है कितना, कहेंगे सर ए का मान दिया है 2, 3, -4 और -6। अब देखो मेरे भाई, इसका सारणिक निकालेंगे बच्चे, तो आएगा ये 6 2 जा -12, माइनस फॉर्मूले का बच्चे, और 4 माइनस का 12, तो बने मेरे भाई 4 माइनस का 12, तो बच्चे होगा माइनस माइनस मिलके प्लस का 12, तो बच्चे आएगा 0। कितना आएगा सर, 0। सारणिक ए का मान मेरे भाई आ गया 0। देखो बच्चे, 6 दूनी 12 माइनस में, और माइनस फॉर्मूले का बच्चे 4 -12 यहाँ, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का 12, तो -12 + 12 मिलकर 0 हो गया। सारणिक ए का मान हो गया 0। क्या हो गया सर, सारणिक ए का मान हो गया 0। अब इसके बाद का प्रोग्राम देखो आप। अब यहां पे हम पहला भाग लेंगे बच्चे, भाग 1। देखो भाग 1 में हमसे क्या कह रहा है, कहेंगे सर भाग 1 में हमसे कह रहा है यहाँ पे कि आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर निकालना है हमें a इंटू एडजॉइंट a, यानी कि a इंटू सहखंड a। अब देखो a की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर a का मान आपको दिया है क्या, कहेंगे सर a का मान आपको दिया है 2, 3, -4, -6, 2, 3, -4, -6 इंटू एडजॉइंट ए कितना है, कहेंगे सर एडजॉइंट ए बच्चे आपका आया है। देखो बच्चे, एडजॉइंट ए मेरे भाई है कितना, कहेंगे सर -6, -3, -6, -3, 4, 2, 4, 2, ये हो गया। अब देखो बच्चे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो बच्चे इस पंक्ति को मेरे भाई इस स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। देखो कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे, 2 6 जा 12 बच्चे, प्लस माइनस माइनस का 12, 4 3 जा 12 बच्चे, प्लस का 12। देखो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको बच्चे हमने इससे मल्टीप्लाई किया। देख लो बच्चे, 4 2 तिहाई माइनस बच्चे 2 6 12 माइनस का, और प्लस 4 तिहाई 12 प्लस का, तो 12 - 12 प्लस बच्चे हो जाएगा 0। अब देखो, अब 2 3 जा माइनस का 6, और 3 2 जा बच्चे प्लस का 6। अब -4 का +6 बच्चे -6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, प्लस का आएगा माइनस माइनस प्लस का 24, और -6 + 4 बच्चे 6 चौके माइनस के 24। यहां -4 का -3 में 4 3 12, और -6 का 2 में -12। देख लो बच्चे, ये हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा पहला एलिमेंट 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0, तो आपका आ गया ये एक शून्य आव्यूह। ये भाग 1 हो गया सॉल्व। अब देखो बच्चे, भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2 बच्चे आपके कह रहा है, भाग 2, भाग 2 में आपसे पूछा गया है, यहां क्या कहेंगे सर, पूछा गया है एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए कितना है, कहेंगे सर एडजॉइंट ए आपको दिया गया है -6, -3, 4 2, ये इंटू ए का मान क्या है, कहेंगे सर 2 3, -6, -6, 4 -6। देख लो बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आएगा बच्चे, देखो यहां ध्यान देना मेरे भाई, 6 दूनी -12,
और माइनस माइनस प्लस के 4 3 12, 6 3 18 माइनस के और माइनस माइनस प्लस के 18, 4 दूनी 8 और 2 चौके माइनस के 8, 4 3 12, 2 छंग माइनस के 12। देखो बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया हमने और यहाँ भी आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, कहेंगे सर एक शून्य अब भी आ गया, सभी एलिमेंट आपका शून्य हो गया। तो बच्चे भाग 1 निकाल दिया हमने, भाग 2 निकाल लिया बच्चे, अब निकालेंगे भाग 3। देखो बच्चे सारणिक a इंटू आई का मान, देखो बच्चे सारणिक a का मान शून्य है, देखो सारणिक a का मान शून्य आया है इंटू a, बच्चे आई क्या है, कहेंगे सर जितने कोटि का अवयव है उतने कोटि की आई लेंगे बच्चे, 1 0 0 1। इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो बच्चों अब इसको सारणिक a का मान 0 है इंटू आई का मान हमने 1 0 0 1 लिख लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा आंसर क्या, कहेंगे सर 0। तो बच्चे देख सकते हो यहाँ पे पार्ट 1 का आंसर मेरे भाई, भाग 1 भाग 2 और बच्चे भाग 3, ये तीनों का आंसर मेरे भाई एग्जैक्ट 0 0 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि a इंटू बच्चे एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a बराबर है एडजॉइंट a इंटू a के, और ये पूरा बराबर है सारणिक a इंटू आई के। अगर ये आपस में क्या है, कहेंगे सर बराबर है। अगर ये सभी आपस में दोस्त बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हमने ये आपको सिद्ध कर दिखाया। क्या हुआ सर, सिद्ध हो गया। और आप लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या हो गया सर, इति सिद्धम, इति सिद्धम। देख लो मेरे भाई ये हो गया आपका सिद्ध। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो तीसरा प्रश्न बच्चे हमने सॉल्व कर लिया है, एक बार आप ध्यान से यहाँ देख लो। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे हो इस प्रश्न में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। देखो बच्चे हमने कहा, इसने पूछा कि एडजॉइंट, देखो a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर सारणिक a इंटू आई के बराबर, ये आपको सत्यापित करना है। तो हमने पहले क्या निकाला, कहेंगे सर एडजॉइंट a निकाला, फिर हमने सारणिक a निकाल लिया, फिर बच्चे हमने बारी बारी से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को लेकर सॉल्व कर लिया। और बच्चे तीनों पार्ट का अगर आंसर आपका एग्जैक्ट सेम आ गया मेरे भाई, क्या आ गया सर, कहेंगे सर तीनों पार्ट का बच्चे अगर आंसर मेरे भाई एग्जैक्ट सेम आ गया, इसका मतलब हमने ये बात सिद्ध कर दिखाई है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे बिल्कुल सेम मेरे भाई दिया है, यहां 3 गुणे 3 के लिए बच्चे दिया है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मेरे भाई देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 गुणे 3 की बात है तो उप सारणिक निकाल लेते हैं। तो बच्चे उप सारणिक, देखो मेरे भाई उप सारणिक क्या आएगा, कहेंगे सर इसका उप सारणिक मेरे भाई आएगा ए, बच्चे m11 निकालते हैं, m12 निकालते हैं, m13 निकाल लेते हैं, m21 निकाल लेते हैं, m22 निकाल लेते हैं, m23 निकाल लेते हैं। देखो बच्चे पहले m11 निकालते हैं। देखो बच्चे पहले ये लेंगे 1 तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, तो आ गया 0 माइनस 0 बच्चे 0 आ गया। ठीक है सर। बच्चे m12 लेंगे, कौन सा एलिमेंट, कहेंगे सर ये दूसरा एलिमेंट, तो बच्चे ये पंक्ति गई या स्तंभ गया। 3 त्रिक का 9 माइनस माइनस प्लस का 2 बच्चे, देखो 3 त्रिक का 9 बच्चे माइनस फॉर्मूले का बच्चे -1 इंटू 2 बच्चे -2 हो जाएगा, तो बच्चे माइनस माइनस ये हो प्लस का 2, तो आ गया 3 + 2 5। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे एक बार फिर देख लो मेरे भाई अगर आपको समस्या हो। देखो बच्चे पहले अगर 1 लिए मेरे भाई ये, तो ये कट गया और ये कट गया बच्चे, तो 0 माइनस 0 बच्चे 0 हो गया। अब उसके बाद हमने -1 लिया ये वाला एलिमेंट, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, ये 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस बच्चे 1 इंटू -2, 2 1 जा माइनस का 2 हो जाएगा बच्चे यहाँ, तो माइनस माइनस ये प्लस का 2, 9 + 2 11 आ गया। m13 निकालेंगे। देखो बच्चे अब और यहाँ पे मेरे भाई 13 लेंगे तो ये 2 लेंगे, तो ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया, 3 इंटू 0 0 माइनस 0 बच्चे आ गया 0 0। ठीक है, m21 लेंगे बच्चे यहाँ पे, देखो m21 लेंगे मेरे भाई, तो ये लिए एलिमेंट, तो ये कट गया और ये कट गया, आ गया 3 1 जा माइनस का 3 और माइनस का 0 इंटू 2 आपका 0 हो गया, तो आंसर आ गया -3।
m22 निकालेंगे बच्चे, अगर ये 0 लेंगे मेरे भाई तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, तो आ गया 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 जो कि आएगा 1। m23 लेंगे बच्चे, जब m23 लेंगे मेरे भाई ये 2, तो ये कट गया, पंक्ति या स्तंभ गया, 1 इंटू 0 1 मेरे भाई 0, और ये माइनस फॉर्मूले का बच्चे 1 इंटू माइनस वन यहाँ भी होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो आ गया 1। अब इसके बाद आपको निकालना है m31। क्या निकालेंगे सर? m31 बच्चे तीसरे पंक्ति का पहला अवयव लेंगे, ये वाला, तो ये गया और ये गया, बचा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 1 जा 2, माइनस फॉर्मूले का 0 इंटू 2 मिलके 0, तो आ गया 2। m32 लेंगे दोस्त, ये कट गया, क्या कहेंगे सर? m32 लेंगे मेरे भाई, ध्यान देना, तो क्या कटेगा? कहेंगे सर m32 लेंगे तो आपका ये 0 लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा पंक्ति और ये स्तंभ कट गया, तो आ गया 2 1 जा माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले का 3 2 जा 6, 6 2 मिलके माइनस का 8 आ गया। अब ये m33 लेंगे, कितना आएगा? कहेंगे सर m33 मेरे भाई लेंगे तो आपका ये पूरा कट गया, क्या कहेंगे सर? ये 3 लेंगे तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, तो आ गया 1 इंटू 0 0, माइनस फॉर्मूले का 3 1 जा माइनस का 3, तो बच्चे माइनस माइनस ये +3, तो 0 + 3 यानी कि 3 आ गया। देख लो बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो अब मेरे भाई हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या कहेंगे सर? हमने यहाँ पर दोस्त निकाला है आपका बच्चे, यहाँ पे आपका माइनस में -2 था, जिससे ये 11 बच्चे आया था। ये क्या हुआ यार, यहाँ डिलीट हो गया क्या? कोई नहीं बच्चे, एक बार फिर देख लेते हैं, ये यार हट गया। m21 बच्चे देख लेते हैं कैसे निकाला था हमने। देखो m21 मेरे भाई निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आएगा -3 -0, -3 आएगा बच्चे, -0 यानी 3 आएगा माइनस का। m22 बच्चे लेंगे, ये 0 लेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, 3 -2 यानी कि 1 आएगा, 3 -2 यानी कि 1 आएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। और बच्चे ये 0 + 1 था जो कि आया 1 था मेरे भाई। m23 लिए बच्चे, ये कट गया था, ये कट गया था, 0 -1 यानी +1 बच्चे आया था। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे, उप सारणिक हमारा निकल गया है पूरा। अब इसके बाद उप सारणिक के बाद हमें क्या निकालना है? कहेंगे सर उप सारणिक के बाद हमें सहखंड निकालना है। देखो बच्चे, अब लिखेंगे सहखंड, सहखंड A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या कहेंगे सर? A33। देखो दोस्त, यहाँ बच्चे 1 1 2 सम है, चिन्ह सेम रहेगा, 1 2 3 विषम है तो माइनस लगा देंगे, 3 + 1 4 सम है तो सेम रहेगा, 2 + 1 3 विषम है तो एक माइनस लगा देंगे, 2 + 2 बच्चे सम 4 होगा, सम है तो रहने दो, 2 + 3 5 विषम है तो माइनस लगा दो, 1 + 3 बच्चे 4 सम है, रहने दो, 3 + 2 4 5 बच्चे विषम है तो माइनस लगा दो, यहाँ 3 + 3 बच्चे सम है तो सेम रहने दो। बच्चे जहां पर जोड़ विषम आ रहा है वहां हमने पहले से एक माइनस लगा के रख दिया। अब देखो बच्चे, वैल्यू डालना शुरू कर दो। यहाँ m11 की वैल्यू है 0, तो बच्चे ये 0 ही रहेगा। m12 11 है तो -11 हो जाएगा ये। m13 0 है बच्चे तो ये 0 ही रहेगा मेरे भाई। m21 -3 है बच्चे, माइनस पहले से है, माइनस माइनस ये प्लस का 3 आ जाएगा। m22 बच्चे आपका 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा। A23 निकालेंगे तो बच्चे यहाँ पे m23 अगर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। m31 क्या आएगा? कहेंगे सर 2 है तो 2 ही रहेगा। m32 -8 बच्चे है, यहाँ एक माइनस और लगा है तो माइनस माइनस ये +8 हो जाएगा। और A33 निकालेंगे तो आएगा आपका 3 सेम रहेगा, क्योंकि ये सम है, 3 + 3 6 सम होता है। अब इसके बाद हमने क्या किया? कहेंगे सर आप निकालेंगे सहखंड आव्यूह। अब हमने यहां तक सहखंड निकाल लिया है, लिखेंगे सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह। अब बच्चे सहखंड आव्यूह लिखेंगे, क्या कहेंगे सर? यहां पे b बराबर, देखो A11 कितना है? कहेंगे सर 0, A12 -11, A13 0, A21 3, A22 1,
A23 -1, A31 2, A32 8, A33 3, ये हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चे, अब हमने बी तक निकाल लिया आपका सहखंड आव्यूह तक। अब आपको यहाँ पे सहखंडज लिखना है, तो बच्चे लिखेंगे सहखंडज। सहखंडज कितना आ गया, कहेंगे सर सहखंडज होगा एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त, बी का परिवर्त। तो बच्चे इस बी का परिवर्त करेंगे मेरे भाई, तो आएगा 0 -1 0, 0 -1 0, बच्चे 11 0, 3 1 -1, 3 1 -1, 2 8 3, 2 8 3, ये हो गया बच्चे। क्या कहेंगे सर, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे हमने निकाल दिया, क्या कहेंगे सर, एडजॉइंट ए आपका सहखंडज ए आ गया बच्चे। 3 × 3 का मेरे भाई ये आपका था सहखंडज, इसको हमने निकाल दिया है। एक बार आप ध्यान से यहाँ देख लो, कोई अगर समस्या आपको है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो मेरे भाई थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बच्चे भले ही है आपका, लेकिन इसको आराम से आप बच्चे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे अब इसके बाद मेरे भाई आपको ये प्रॉपर्टी सिद्ध भी करनी है बच्चे। अभी तक हमने सहखंडज निकाला केवल है, आइए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं बच्चे। देखो मेरे भाई इसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया है। अब बच्चे यहाँ पे इसको इरेज करेंगे मेरे भाई। इसका नोट्स बच्चे आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। देखो मेरे भाई एक काम बच्चे और करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई इसका सारणिक भी निकालना है ना। अभी कहेंगे हाँ सर सारणिक निकाल लेते हैं बच्चे। देखो बच्चे इसका सारणिक मेरे भाई हम पिछले पेज पर ही निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे दोबारा हमें पलटना ना पड़े बच्चे। आओ मेरे भाई इसका सारणिक बच्चे यहीं पर निकाल देते हैं। देखो बच्चे सारणिक ए बच्चे निकालेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर ये आएगा मेरे भाई, ये 1 लेंगे बच्चे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आएगा 0 - 0 यानी कि 0। तो बच्चे 1 लेने पर आएगा 1 × 0 बच्चे। मेरे भाई यहाँ पर ये -1 है, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस बच्चे, +1 लिए तो बच्चे आ गया 0 × में, -1 बच्चे माइनस ये +1 लेंगे। जब +1 लेंगे बच्चे तो ये आपका कट गया और ये कट गया, तो आ गया 3 × 9 + 2 बच्चे 11। क्या आ गया सर, 11 आ गया। अब दोस्त लेंगे, क्या कहेंगे सर 2 लेंगे बच्चे, ये 2 लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा। क्या होगा सर 0। देखो बच्चे तो यहां से आ गया आपका कितना, कहेंगे सर 0 + 11 + 0 11। क्या गया सर 11। देख लो मेरे भाई क्या आ गया, कहेंगे सर 11 आ गया, 11 आ गया। ठीक है सर कोई बात नहीं, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा 11। अब यहां पर हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया है। अब भाग ए निकालते हैं बच्चे, भाग 1। भाग 1 की बच्चे सॉल्व करते हैं तो है भाग 1 a × एडजॉइंट ए, इसका मान, ए का मान कितना है, कहेंगे सर ए का मान आया है आपका, यहां पे दिया ही गया है आपको 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है सर, इनटू में एडजॉइंट ए कितना है, कहेंगे सर 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरे भाई इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे बच्चे। यहाँ पे हम देखो 1 का मेरे भाई 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -1 का -11 में माइनस प्लस का 11 आएगा बच्चे, 2 का 0 में 0 आ जाएगा, एक एलिमेंट हो गया। अब मेरे भाई इस पंक्ति 1 का हमने स्तंभ 1 में कर दिया मल्टीप्लाई, अब पंक्ति 1 का ही स्तंभ 2 में करेंगे। इस स्तंभ में 1 का 3 में 3 × 1 = 3, -1 का +1 में -1, 2 का बच्चे -1 में 2 × 1 = -2। ठीक है सर बच्चे, अब इस पंक्ति का मेरे भाई इस तीसरे स्तंभ में करेंगे, लास्ट वाले में। ये करते हैं 1 का 2 में 2 × 1 = 2, -1 का 8 में -8 और 2 का 3 में 2 × 3 = 6। अब देखो बच्चे
3 का 0 में 0, इस दूसरे पंक्ति का बच्चे तीनों स्तंभ बारी बारी से करेंगे। 3 का 0 में 0, 0 का 11 में माइनस में 0, 2 का 0 में 0, 3 का 3 में 9, 0 का 1 में कहेंगे सर 0 का 1 में 0, माइनस माइनस बच्चे क्या कहेंगे सर माइनस माइनस ये प्लस का 2। बच्चे यहाँ पे लास्ट में 3 का 2 में 6, माइनस 0 का 8 में 0, माइनस 2 का माइनस बच्चे 3 प्लस में तो आएगा प्लस माइनस माइनस का 6, 1 का 0 में 0, 0 का माइनस 11 में 0 और 3 का 0 में 0। देखो बच्चे मल्टीप्लाई ध्यान से करना है मेरे भाई। 1 का 3 में 3 बन जा 3, 0 का 1 में 0, 3 माइनस 1 माल माइनस का 3 हो गया, 1 का 2 में 2, 0 का 8 में 0, 3 3 जा 9 प्लस का। अब देखो मेरे भाई ये आ गया। तो पहले भाग का बच्चे आंसर कितना आ रहा है कहेंगे सर पहले भाग का आपका आंसर आ गया। देखो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहां पहले भाग में पहला एलिमेंट 11 है, दूसरा 0 है, तीसरा 0 है, फिर 0 11 0 0 0 11। ये मेरे भाई आपका आंसर आ गया पहले भाग का। ठीक है सर। अब भाग 2 की बच्चे बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई आइए भाग 2 की बात कर लेते हैं। तो बच्चे यहां पर भाग 2 लिखते हैं, भाग 2। तो भाग 1 हमने कर लिया, भाग 2 बच्चे क्या है कहेंगे सर एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है कहेंगे सर एडजॉइंट ए आपका है यहां पर 0 3 2 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 और 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है कहेंगे सर ए है आपका 1 माइनस 1 2 माइनस 0 3 0 माइनस 2 1 0 3। ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा कहेंगे सर आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 बच्चे 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू माइनस 1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6, 3 इंटू प्लस 2 प्लस का 6 है। बच्चे पहले पंक्ति का हमने तीनों स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे तो आएगा माइनस 1 इंटू 11 माइनस 11, 1 का 3 में 3, 8 का 1 में 8, माइनस 1 का माइनस 11 में प्लस 11, 1 का 0 में 0, 8 का 0 में 0, माइनस 11 का 2 में माइनस 22, 1 का माइनस 2 में माइनस 2, 8 का 3 में 38 24, 0 का 1 में 0, माइनस 1 का 3 में माइनस 3, 3 का 1 में 3, 0 का माइनस 1 में 0, माइनस 1 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, माइनस 1 का माइनस 2 में प्लस 2, 3 का 3 में 9। देख लो बच्चे इसको मेरे भाई ध्यान से मल्टीप्लाई आप करना, गलती मत करना दोस्त, नहीं कहीं अगर एक भी नंबर गलत हुआ बच्चे तो नहीं मिलेगा आंसर, ध्यान लो। ये आ गया 11 0 11 बच्चे 0 सॉरी 0 11 0 और 0 0 11। बच्चे इसको सॉल्व करने बच्चे ध्यान से करना मेरे भाई, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट बच्चे बिल्कुल देखो एग्जैक्ट मेरे भाई सेम आ रहा है। अब भाग 3 की बच्चे बात करते हैं। देखो मेरे भाई भाग 3 में क्या है कहेंगे सर भाग 3 बच्चे है ये, इसमें आपको कह रहा है कि सारणिक a इंटू आई का मान निकालना है। सारणिक a का मान कितना है कहेंगे सर सारणिक a का मान है आपका 0 बच्चे, क्या है मेरे भाई सॉरी बच्चे 11 आया है। देखो मेरे भाई सारणिक a 11 आया है, देखो ये सारणिक a बच्चे 11 आया है, यहाँ 11 इंटू आई बच्चे आई क्या है कहेंगे सर 3 गुणे 3 का तत्सम काव्य 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बच्चे फिक्स वैल्यू है, 3 गुणे 3 का तत्सम काव्य। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई सभी एलिमेंट में, तो ये 11 0 0 0 11 0
0 0 11, ये तीसरा भाग आ गया। अब देखो बच्चे पार्ट 1 ये, पार्ट 2 ये, पार्ट 3 ये, सभी पार्ट यहां पर आपके बराबर वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं चूंकि a इंटू एडजॉइंट a, इसका मान जो है बराबर है एडजॉइंट a इंटू a के मान के, और ये बराबर है सारणिक a इंटू i के मान के। ये सब आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे सर, हम कह सकते हैं कि हो गया ये इति सिद्धम। क्या हो गया सर, इति सिद्धम मेरे भाई, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। ठीक है सर, देख लो बच्चे पार्ट मेरे भाई 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी पार्ट बच्चे बराबर आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये सवाल मेरे भाई आपका हो गया है सॉल्व। क्या हो गया है सर, सॉल्व हो गया है। अगर 1% बच्चे कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देख लो बच्चे, ये हमने क्वेश्चन 1 2 3 बच्चे 4 सिमिलर सॉल्व कर लिया है। अब बच्चे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या आ गए सर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रश्न प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, करें इनका व्युत्क्रम निकालना है मेरे भाई। आइए बच्चे व्युत्क्रम निकालना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे व्युत्क्रम निकालने का प्रोसेस होगा। बच्चे इस आव्यूह को मेरे भाई कुछ मान लो, ए हमने मान लिया। अब बच्चे इसका सारणिक निकाल लो। क्या सर कहेंगे सर, सारणिक निकाल लो। बच्चे इसका सारणिक निकालेंगे बच्चे 2 -2 4 और 3। इसका सारणिक बच्चे निकाल लो ए, कितना आ गया कहेंगे सर 2 3 जा 6 माइनस फॉर्मूले का बच्चे, और 4 2 जा माइनस का 8 यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, 8 6 14। कितना हो गया सर 14। बच्चे अगर यहाँ सारणिक ए का मान 0 के बराबर आ जाता तो बच्चे इसका व्युत्क्रम नहीं निकलता, लेकिन 0 के बराबर नहीं है ना। कहेंगे हाँ सर ये 14 बच्चे 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि सारणिक ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बच्चे किसी भी आव्यूह मेरे भाई अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आया तो बोलेंगे वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी उसका व्युत्क्रम निकल जाएगा। अब बच्चे व्युत्क्रम निकल जाएगा, ये हमने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद बच्चे इतना प्रोग्राम करने के बाद आपको इसका निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है सर, एडजॉइंट। बच्चे अगर 2 × 2 का है तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाएगा, अदरवाइज आप डिटेल प्रोसेस लगाएंगे वही जो हमने पीछे आपको बताया है। सबसे पहले आप पहले विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज कीजिए, तो 3 यहां कर दो, 2 यहां लिख दो। बच्चे दूसरे विकर्ण का चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो -2 को +2 कर दो बेटा, और +4 को -4 कर दो। ये आपका एडजॉइंट डायरेक्ट आ गया। अब बच्चे सारणिक ए निकल गया है, एडजॉइंट ए निकल गया है। उसके बाद एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में। क्या था सर, कहेंगे सर ए इनवर्स बच्चे फॉर्मूला होता है ये बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे इस पर आप वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम आ गया ए का कितना, कहेंगे सर 1 सारणिक ए का मान कितना है, कहेंगे सर 14 है, इंटू एडजॉइंट ए मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर 3 2 -4 और 2। अब देखो बच्चे ये मेरे भाई आपका आंसर है यही। अगर आप चाहो तो इसको 14 बच्चे अंदर डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स कुछ इस प्रकार से दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका 3/14, 2/14 बच्चे यानी 1/7 हो जाएगा, 4/14 बच्चे 2/7 माइनस में हो जाएगा, और ये 2/14 यानी 1/7 हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से आप लिख सकते हैं। 14 से अंदर हमने भाग कर दिया। आप चाहे आंसर बच्चे इसे लिखे ऊपर वाले को, चाहे नीचे वाले को, दोनों परफेक्ट आंसर है। तो बच्चे देखो इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालने का तरीका क्या है, तो कहेंगे सर किसी भी आव्यूह का बच्चे अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है मेरे भाई तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले आप उसका सारणिक निकाल लो। अगर बच्चे सारणिक ए का मान 0 आ गया तो बच्चे व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, उसको कह के आप निकाल लो, सॉल्व ही नहीं करना है। और बच्चे अगर 0 नहीं आया मेरे भाई खुदा ना खास्ता तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का प्रोसेस मेरे भाई ये है कि सारणिक ए निकालने के बाद आप एडजॉइंट ए निकालो,
एडजॉइंट बच्चे अगर 2 इंटू 2 का है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अदरवाइज आप डिटेल वही उप सारणिक निकालो, शाखंड निकालो, शाखंड अवयव निकालो, फिर प्रतिलोम ले लो। सेम तरीका बच्चे यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स का हमने आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला बच्चे आप यूज रखेंगे मेरे भाई, याद रखेंगे। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो आपका सवाल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। देखो बच्चे, आइए बच्चे एक सवाल और करते हैं मेरे भाई। ये आपको ए का मान दिया है कितना, कहेंगे सर ए का मान मेरे भाई आपको दिया है यहां पे कुछ इस तरीके से। सारणिक ए निकाल लो बच्चे, तो सारणिक ए निकालेंगे 2 एकम माइनस का 2 बच्चे, माइनस फॉर्मूले का 3 बच्चे माइनस का 15 बच्चे, तो माइनस माइनस ये प्लस का 15, तो 15 में 2 गया बच्चे, आ गया 13। सारणिक ए का मान 13 आ गया, तो बच्चे इसका एडजॉइंट निकाल लो मेरे भाई बच्चे, एडजॉइंट, क्योंकि ये सारणिक बच्चे 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है। अगर बच्चे व्युत्क्रमणीय है तो आप भी बच्चे एडजॉइंट ए निकाल लो। 2 इंटू 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट निकलता है। कैसे, कहेंगे सर देखो, पहले आप भी का स्थान बच्चे विकर्ण का चेंज कर लो, तो ये 2 -1, दूसरे विकर्ण का चिन्ह चेंज कर दो, +5 को -5 लिख दो और -3 को +3 लिख दो, ये हो गया बच्चे एडजॉइंट आपका। अब ए इनवर्स का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो ये हो गया मेरे भाई। अब यहां पर वैल्यू डाल दो आप, तो ए इनवर्स आपका कितना आ गया, कहेंगे सर 1/13 सारणिक ए का मान इंटू एडजॉइंट आ गया 2 -5 3 -1। अब चाहो तो अंदर आप 13 से डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा कितना, कहेंगे सर 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ठीक है सर, ये बच्चे आपका हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे इस तरीके से मेरे भाई आपको इनवर्स निकालना है। तो बच्चे ये हमने आज की क्लास में कितने सवाल किए, कहेंगे सर 6 सवाल बच्चे हमने कर लिए हैं। अब बच्चे 8 सवाल का हम टारगेट लेके आए थे बच्चे, लेकिन हम 6 ही सवाल कर पाए आज की क्लास में। बच्चे 1 घंटे की लगभग क्लास हो गई है। अब बच्चे आगे अगर एक्सटेंड करेंगे क्लास को तो लगभग बच्चे ये ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो बच्चे आप इसको अगले प्रश्नों को मेरे भाई ट्राई करिएगा 7 और 8 को बच्चे, उसके आगे वाले बच्चे ट्राई करिए 11 तक बच्चे यही तरह सेम सवाल करने हैं। बस आपको एडजॉइंट निकालने के बच्चे तरीका मेरे भाई अब लॉन्ग लगाना पड़ेगा, प्रोसेस वाला लंबा, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट बच्चे हमने लगा लिया था क्योंकि 2 इंटू 2 का था। तो इसको बच्चे आप ट्राई करिए मेरे भाई, कम से कम 11 तक के प्रश्नों को बच्चे आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम सॉल्व कराएंगे, परेशान मत होना मेरे भाई। इसको आप ट्राई करिए बच्चे, प्रैक्टिस करिए इसको। अगर कोई भी समस्या बच्चे है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉर्ट आउट कर देंगे बच्चे। ठीक है ना, ठीक है सर। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।